हाँ, हमने पेपर पैटर्न तो देख लिया, समझ गए जी हमें क्या-क्या याद करना है। अब हम ज़रा जो हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ था ना, दूसरी मेहरबानी हम पे क्या हुई है, सिलेबस रिड्यूस हो गया है। अब ज़रा उसको देखते हैं। तो पहले यहाँ पे हम लिखेंगे खुलासे हमें कौन-कौन से करने होंगे, ठीक है? और फिर देखेंगे खुलासा करते कैसे हैं। देखिए जी, आपके पास नोट्स में खुलासे किस-किस के होंगे, ठेले वाला शहज़ादा, बाईसाइकिल की तालीम, महबिल और मैं, मामा अज़मत, आज़ादी की राह में और नौजवान सिपहसालार। अब इसमें से देखो आपके पास कौन-कौन से सबक रह गए। ये देखो ये आ गया जी, ठेले वाला शहज़ादा, मामा अज़मत, बाईसाइकिल की तालीम, महबिल और मैं, बस 4। यानी कि कौन से 2 कट चुके, आज़ादी की राह में एक ये कट गया और एक नौजवान सिपहसालार का अज़म और हौसला। वो जो नौजवान सिपहसालार का अज़म और हौसला है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता था, लेकिन वो कट गया, बच गया। तो 4 खुलासे करना है बस, सवाल एक हो जाएगा। एक सवाल हो गया, बस आपको कौन-कौन से 4 खुलासे करने हैं, वो मेरे को क्या नाम थे, ठेले वाला शहज़ादा और दूसरा था महबिल और मैं, तीसरा था बाईसाइकिल की तालीम, शौकत थानवी का था ना बाईसाइकिल की तालीम, गिरते पड़ते रहते हैं, ये साइकिल चलाई नहीं जा रही इनसे। और चौथा कौन सा था, मामा अजमत। ये बड़ी मज़ेदार स्टोरी है जी, नौकरानी जो है चीटिंग करती है। ठीक है जी, 4 खुलासे हैं बस, ये 4 खुलासे करो, अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह। मज़ेदार, मज़ा आ गया जी, बस सिर्फ 4 खुलासे करे, एक सवाल हो गया। अब आते हैं मरकज़ी ख़्याल की तरफ। अब मरकज़ी ख़्याल आपके नोट्स के अंदर जी आपको कहाँ मिलेगा, नज़्मों का मरकज़ी ख़्याल आपके नोट्स में पेज नंबर 137 में। अब कौन-कौन से देखो, बरसात की बहारें, पुराना कोट, रूए अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है 3, चौथा है सूरह रहमान, 5वां है आमद सूबा और छठा है तालीमात नबवी। 6 में से अब देखो कौन-कौन से रह गए, धीरे से करते हैं इसको। एक तो आपका देखो ये आ गया जी, कहाँ है, ये रही नज़्में, बरसात की बहारें, उसके बाद रूहे अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है 2, पुराना कोट 3 और तालीमात नबवी बस 4। 2 कट गई इधर भी आपकी, सूरह रहमान, आमद सुबह। आमद सुबह अक्सर आती थी, लेकिन वो अब रिड्यूस हो गई, मज़ा आ गया जी ये भी। तो सिर्फ़ 4 मरकज़ी ख़्याल है आपके। कौन-कौन सी है 4 मरकज़ी ख़्याल? पहला आपके पास है बरसात की बहारें, बारिश की तारीफ़ की है, कुछ बारिश के नुकसानात भी बताएँ, वग़ैरह-वग़ैरह इसमें। फिर दूसरा कौन-सा है आपका, पुराना कोट, लुंडे से शायर जो है वो कोट खरीद के आते हैं, उसकी तारीफ़ बुराई कर रहे हैं, फिर एंड में तारीफ़ भी करते हैं। फिर तीसरी है रूहे अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है, अल्लामा इक़बाल की है ये नज़म, बड़ी मज़ेदार नज़म है। इसका जो मरकज़ी ख़्याल है ना, वो बड़ा अच्छा है, इस्तक़बाल करती है। और अंदर ये क्या है जी, क्या आदम अलैहिस्सलाम, अल्लामा इक़बाल की बड़ी बेहतरीन नज़म लगी थी ये मुझे, कि आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा बताते हैं वो, कि आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से उतारा जा रहा था ज़मीन की तरफ, तो आदम अलैहिस्सलाम बड़े अफ़सरदा थे जैसे। क्यों अफ़सरदा थे, कि जी एक अच्छी जगह से वो मुंतकिल हो रहे हैं, बुरी जगह पर आ रहे हैं ना ज़मीन पर। तो रूहे अर्ज़ी जो है उनका इस्तक़बाल करती है और उनसे ये कहती है, जैसे रूए ज़मीन मतलब ज़मीन, जानदार बना के ज़मीन को दिखाया है, और ये कहती है कि जी तुम दिल तोड़ा मत करो, तुम अपने अच्छे अमाल, अच्छे नेक काम वगैरह से अपना मकाम इस दुनिया में दोबारा हासिल कर सकते हो, आप अपनी जन्नत यहाँ बना सकते हो। और ये इस नज़म के ज़रिए क्या इन्होंने पैगाम दिया था, उस वक्त के जो मुसलमान थे ना बड़े सगीर के, उनको इस तरह दिया था पैगाम, कि जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम अच्छी से बुराई में आए थे, जन्नत से ज़मीन पे आ रहे थे, इस तरह तुम लोग भी एक ज़माने में, तुम हिंदुस्तान में बादशाह हुआ करते थे, तुम हिंदुस्तान में हुक्मरानी करते थे, एकदम तुम्हारा डाउनफॉल हो गया और अब तुम जो है अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बन गए हो। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को रूए ज़मीन ने क्या पैगाम दिया, कि तुम अपनी मेहनत, लगन, ईमानदारी, दीन, इस्लाम, इन सब के ज़रिए अपनी इस दुनिया को जन्नत बना सकते हो। इसी तरीके से अल्लामा इक़बाल कहते हैं कि जी आप भी मेहनत करके इस्लाम और करके इस्लाम पर अमल करके आप भी जो है अपना वो मकाम वापस हासिल कर सकते हो। तो बड़ी अच्छी नज़म है मेरे हिसाब से, मेरे ख़्याल में ये साल इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक आखिरी है जी, तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 4 नज़में हैं जी, इन चारों का मरकज़ी ख़्याल कर लो, एक सवाल और पक्का हो गया। तो एक सवाल ये पक्का हो गया जी, एक सवाल ये पक्का हो गया, 2 हो गए जी। और तशरीहात पर तो आपको ज़ाहिर बात है, तशरीहात पर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बस ये ज़हन में रखिएगा
ये 4 गज़लियात हैं, 1 2 3 4, बस इन चारों की ही करिएगा बस। एक ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर, गालिब और फैज़ अहमद फैज़। तो इन चारों की जो तशरीहात, जितने भी शेर हैं उनकी तशरीहात याद कर लो, माशाल्लाह ये निकल जाता है। और आखिरी चीज़ है जी मुसन्निफ़, मुसन्निफ़ और वो, तो इसमें आपने यहाँ नाम देखने होंगे। या आपके पास शायरों के अगर आप नाम देखते हो तो शायर कौन कौन से हैं आपके पास, इसके लिए मैं ये वाला वो यूज़ करता हूँ। ठीक है जी, ये आपके मुसन्निफ़ होते हैं सर सैयद मौलाना हुसैन आज़ाद, हसन निज़ामी, मियां नज़ीर अहमद देलवी, शौकत थानवी, पतरस बुखारी वगैरह वगैरह। शायरों के अंदर आपके पास एक तो ये हैं नज़ीर अकबर आबादी, मौलाना ज़फ़र हैं, 2 हो गए ये शायर। तीसरे ये हैं जी दर्द, चौथा तकी मीर, पाँचवा गालिब, छठा फैज़ अहमद फैज़। फिर यहाँ पर ये है नज़ीर अकबर आबादी, ये और ये। शायर तो ज़्यादा है, लेकिन 10 ईयर्स में आप देखो, 10 ईयर को देखना मुझे काफ़ी, मैं जिसको 10 ईयर को फॉलो किए हुए थोड़ा सा टाइम हो गया, तो मैं इस पर अगर मैं करूँगा तो मैं रिसर्च करके बता दूंगा आपको, नहीं तो आप भी कर सकते हो। क्या 10 ईयर में देखो कि कौन कौन से शायर आ रहे हैं। कुछ ही शायर हैं जो रिपीटेड हैं, जैसे कि ये अल्लामा इकबाल बहुत आते हैं, नज़ीर अकबर आबादी हैं, नज़ीर अकबर आबादी को यहाँ पर भी रिपीट ही हो रहे हैं। एक ये तकी मीर बहुत आता है, गालिब बहुत आता है। तो ये 3-4 शायर बनते हैं बस। बाकी सारे ये मौलाना ज़फ़र है ना, या अल्ताफ़ हुसैन अली, या ये सैयद मोहम्मद जाफ़री, इन पे तो कभी भी नहीं आए ये लोग, ये तो कभी भी नहीं आए। अल्ताफ़ हुसैन, सॉरी अल्ताफ़ हुसैन कह रहा हूँ, अल्लामा इकबाल, गालिब, मीर तकी मीर, मीर दर्द, इसी तरह के 3-4 शायर हैं, बस आपको वो करने होंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको हिंट दे रहा हूँ, बाकी आप इस पर थोड़ा सा रिसर्च खुद कर लिएगा। शायरों पर 10 ईयर देखिएगा और फॉलो करिएगा 10 ईयर में कौन कौन सा आ रहा है। जहाँ मेरा ख्याल है तो एक अल्लामा इकबाल इंपॉर्टेंट होते हैं, एक मीर तकी मीर, और सर। हाँ, सर वो अल्ताफ सर में लिखते हैं क्या? अल्ताफ़ हुसैन पूरा नाम हाली, अल्ताफ़ हुसैन का तो नहीं सर, नाम, मैं कह रहा नाम मेरे अल्ताफ को भाई भी नहीं लिख है। दीजिए ना, पूरे पूरे नंबर आएंगे। अल्ताफ़ भाई की शायरी है ना वो शुरू होती ही नहीं है। चले ये 3 मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, 1 2 3। ठीक है, बाकी 10 ईयर फॉलो करिएगा, 10 ईयर ज़रूर फॉलो करिएगा, इसमें थोड़ी सी रिसर्च कर लिएगा, इसके क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ। थोड़ी सी 10 ईयर फॉलो करके चेक कर लिएगा कि इन 3 के अलावा और कौन से हैं जो आए हैं, 2-4 दफ़ा आ जाते हैं तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, बहरहाल मेरे हिसाब से ये 3 होगा। तो ये आपका जी हिस्सा जीम हो गया, एक सवाल, एक ये हो गया खुलासा, एक ये हो गया मरकज़ी ख्याल। चौथा सवाल कौन सा था? तशरीहात। तशरीहात आपको मिलेंगी कहाँ पर? नोट्स के अंदर जो है अशार की तशरीहात 20, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 20 से लेके स्टार्ट हो रही हैं। तो उसमें आपने बस देख लिया ना नज़में कौन कौन सी हैं, सिर्फ उन्हीं नज़मों की करिएगा। सॉरी नज़में कह रहा हूँ, ये जो है गज़लियात, ये 4। तो ख्वाजा दर्द जो है, मीर दर्द, सबसे पहले उसी की तशरीहात लिखी हुई हैं। उसके बाद आएगा ये आपका मीर तकी मीर, उसकी तशरीहात लिखी हुई हैं, 2 हो गई। उसके बाद लेट मी सी, हाँ हाँ ये है एक और, कौन है ये? ख्वाजा हैदर अली आतिश, इसकी मत करिएगा क्योंकि ये रिड्यूस हो गया, तो इसकी तशरीहात नहीं करिएगा, आतिश आतिश की नहीं करिएगा। फिर आते हैं मीर असदुल्ला खान गालिब, इनकी है तो इनकी तशरीहात कर लिएगा गालिब की। और गालिब के बाद कौन है जी? हसरत मोहानी है, इनकी भी तशरीहात मत करिएगा क्योंकि ये रिड्यूस हो गए। तो जिनकी गज़लें रिड्यूस हो गई हैं उनकी तशरीहात मत करिएगा। और फैज़ अहमद फैज़ आएगा, उसकी करना पड़ेगी क्योंकि वो भी है आपके पास मौजूद। फिर नासिर काज़मी की गज़ल छोड़ दिएगा, रिड्यूस हो गई। और बस, ठीक है, तो 3-4 आतिश की छोड़ दिएगा, हाली की छोड़ दिएगा, नासिर काज़मी की छोड़ दिएगा। सिर्फ इन 4 बंदे हैं ना, दर्द, मीर तकी मीर, असदुल्ला खान गालिब और फैज़ अहमद फैज़, इन 3 की, 4 की जो है आपने तशरीहात करनी है। अगर इसमें थोड़ी परेशानी हो तो एटलीस्ट 2 की तो तमाम गज़लें याद कर लिएगा उनकी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना 4 आ रही हैं और उसमें से आपको 2 करनी है। 4 तशरीहात आ रही हैं, 2 करनी है। मुमकिन तौर पे 4 कैसे आएंगी? चारों से एक एक ले ली जाएंगी, है ना? तो 4 में से एक एक लेके जाएंगी, तो अगर आपको 2 गज़लें उनके तमाम शेरों की तशरीहात मिसाल के तौर पे अगर याद हैं तो फिर तो जाहिर बात है आप 2 अटैम्प्ट कर लोगे। और वो 2 कौन सी कर लो आप? मेरे से मशवरा लोगे तो मैं कहूँगा आपको कि एक ये है गालिब, इसकी बहुत आती हैं, यानी कि इसकी जो शेर एक लाजमी आ रहा होता है, एक इसका मीर तकी मीर का शेर लाजमी आ रहा होता है। तो इन दोनों की, मीर तकी मीर और असदुल्ला खान गालिब, इन दोनों की तशरीहात कर लो सारी। इनके गज़ल में जितने भी शेर हैं सबकी तशरीहात कर लो, ये सवाल भी निमट गया।
टाइम मिले तो फिर इन दोनों को भी छेड़ देना, दर्द को और फैज़ अहमद फैज़ को। ठीक है, तो तशरीहात के मामले में मैं आपको क्या गाइड करता हूँ जी, तशरीहात के मामले में मैं आपसे कह रहा हूँ कि मीर तकी मीर और गालिब, इन दो की जो गज़ल हैं उनके तमाम शेरों की तशरीहात याद कर लो। ठीक है, तो ये सवाल आपका निमट जाएगा। देखो इस तरह सा है बस आपका पेपर, 4 खुलासे, 4 मरकज़ी ख़्याल, 3 शायर और 2 गालिब, वो 2 जो हैं वो नज़्में, वो नज़्में नहीं है, ये गज़ल हैं। 2 गज़लें हैं, ये मीर तकी मीर की गज़ल है, गालिब की गज़ल है, इनकी तशरीहात कर लीजिएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है, तो पेपर याद करना मुश्किल नहीं है, ईज़ी है। टाइम का बस मैंने आपको शुरू में कहा था। अब ज़रा चेक करते हैं, एक और चीज़ चेक करेंगे कि हमारे पास हमें वो करना कैसे है।